जो सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप अभी देखें तो क्रिप्टो मार्केट जो है वो टोटली डिप का शिकार है, ठीक है? आपको मैंने पहले ही बताया था, पंप एंड डंप जो है ये एक इस मार्केट के साथ-साथ चलता है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप को इसमें जहाँ मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, वहाँ इसमें नुकसान भी हो सकता है। मतलब इसमें प्रॉफ़िट भी बहुत ज़्यादा है, तो लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी वो लोग जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते थे या इस तरह के मतलब वो ट्रेडिंग कर रहे थे, उनका काफ़ी लॉस हुआ है। तो एट द मोमेंट अगर आप देखें तो क्रिप्टो मार्केट 1.63 ट्रिलियन है, जो कि काफ़ी तकरीबन 8.49% डिक्रीज़ ओवर द लास्ट डे है। तो अच्छा खासा इसमें मतलब अब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रही है और बहुत सारे दोस्तों का नुकसान भी हुआ है डेफिनेटली। लेकिन अगर आप एसआईपी प्लान के तहत चलते हैं, मतलब पहली बात तो ये है कि आपने सारे एक ही कॉइन पे सब इन्वेस्ट नहीं, आपके पास सपोज़ $500 है, तो अगर आपने $500 जो है वो एक ही कॉइन पे लगा दिए और वो डिप का शिकार हो गया, तो डेफ़िनेटली इसमें लॉस भी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको। तो अगर आप इसमें एक सिस्टमैटिक प्लान बनाते हैं और 5 ऐसे प्रोजेक्ट लेते हैं जो डिफरेंट नेचर के हैं, ठीक है? सपोज़ आपको इसमें नुकसान हो गया, इसमें नुकसान हो गया, इसमें फ़ायदा हो गया, इसमें फ़ायदा हो गया, तो आपका लॉस जो है वो मतलब यहाँ से पूरा हो जाएगा अगर 2 में नुकसान हुआ। तो ये है स्ट्रैटेजी। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, मैं पहले भी आपके साथ बताता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से बता रहा हूँ, एक बुक से। वो कहता है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अंदर जैसे उसने बताया था कि आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी प्लान लेना चाहिए आपको, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और आपने सारी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करनी कि मैं फ़लाँ फ़लाँ कॉइन ख़रीद लूँ। उसमें आप कुछ चीज़ें रखें ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप ट्रेडिंग के लिए रखेंगे और मतलब कुछ कुछ जो आपके पास डिजिटल करेंसी है जो भी पड़ी हुई है, यूएसडीटी है या आपके पास बीयूएसडी है, कॉइन है, तो यूएसडीटी अगर आपके पास है, सपोज़ आपके पास यूएसडीटी मौजूद है, सपोज़ आपके यू हैव 100 यूएसडीटी। आप इसमें से कोशिश करें, जो यानी ये मैंने खुद बनाया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये जस्ट आपको एक नॉलेज के लिए। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, 50% इसमें अगर अ, आप यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, डेफिनेटली आपने कोई प्रोजेक्ट लिया उसमें 50% में यहाँ पे इन्वेस्ट करें। आप 30% के साथ ट्रेडिंग करें और 20% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि डिप का शिकार भी मार्केट हो सकती है जाके, जैसे कि आप डिप का शिकार अब आप ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि आपने सारे, आप तो क्या चाह रहे हैं कि मैं अब मार्केट को देखूँ ही ना, क्योंकि मार्केट तो लॉस में जा रही है। तो अगर आप अभी जो सिचुएशन चल रही है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे अभी हमारे पास जो बीटीसी है उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन $35,557.38 है। अब इसमें 6.33% का लॉस है, ये डिक्रीज़ है। एथीरियम जो है 10.54% डिक्रीज़ है, मतलब ये भी लॉस में है। तो ये 2482 का ये मिल रहा है एथीरियम। और उसके बाद ये टीथर यूएसडीटी जो है ये स्टेबल कॉइन है, आप देखें ये उतने ही $1 का है। और बीएनबी भी इंतहाई लो है, बीएनबी अभी हमें मिल रहा है 371 का। तो अगर यहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा और लो हो जाए तो बीएनबी को जो ख़रीदेगा तो उस वो भी प्रॉफिट ले सकता है। अभी हम मतलब शेयर करेंगे इसकी 24 आवर में क्या इसकी डेवलपमेंट हुई है, क्या कितना नीचे आया है। और उसके बाद यूएसडी जो है वो $1 का है, ये भी स्टेबल खड़ा है। कार्डानो जो है 1 पॉइंट ये मतलब काफ़ी लो हो गया, 1.09 पे आ गया और 8.22% इसमें डिक्रीज़ हुआ है। सोलाना जो है 101 पे आया हुआ है,
13.84। अब जिस बंदे ने पैसे रखे हुए हैं, अभी डिप का शिकार है मार्केट, और डेफिनेटली वो खरीदेगा और इससे बेनिफिट लेगा इन फ्यूचर। अभी हम इसको देखेंगे कि 24 आवर में ये कहाँ तक गया है और कहाँ से नीचे। XRP जो है 10.25% डिक्रीज़ है। टेरा लूना जो है ये 63.79 पे खड़ा है और 13.54, और पोल्का डॉट जो है वो 18.86 और 12.79 ये डिक्रीज। डॉजकॉन भी डिक्रीज़ में जा रहा है, ये भी मतलब इसकी प्राइस में भी काफ़ी कमी हुई है 11.67%। और इसी तरह वैक्स जो है 61.04 और 16.24 पे डिक्रीज़ पे खड़ा है। बाइनांस USD जो है वो स्टेबल कॉइन है, BUSD जिसको हम कहते हैं, ये भी स्टेबल है, ये वैसे खड़ा है, तो इसकी $1 ही कीमत है। पॉलीगॉन जो है, और याद रखिएगा स्टेबल कॉइन और स्टेबल जो डिजिटल करेंसी है वो ट्रेड के लिए स्पेशली बनाई हुई है, जैसे USDT है, BUSDT है, ये स्टेबल है। उसके बाद पॉलीगॉन जो है 1.58 पे आया हुआ है 13.69 के डिक्रीज़ पे। और इसका शिबा इनो जो है और डाई जो 1.000.07% के डिक्रीज़ ये इंक्रीज़ हुआ है। तो इसी तरह चेन लिंक जो है 16.17 पे है। अब मैं कुछ आपको बताता हूँ, ये सोलाना ही हम उठा लेते हैं, ये कॉइन यहाँ से मैं उठाता हूँ मिसाल के तौर पर। लेट्स डिस्कस सोलाना। तो ये सोलाना जो कॉइन है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं इसको, फिर उसके बाद कार्डानो को भी डिस्कस करेंगे। अभी आज इसने हाई लगाया है, ये देखिएगा हाई लगाया है $126.08 का और लो लगाया है $90.35 का। तो जिस बंदे ने इसको यहाँ पे अभी ख़रीद लिया, मतलब अगर यहाँ पे ये अवेलेबल था, तो वो तकरीबन आप देख लें कि 126 का इसने हाई भी लगाया है। तो 102 पे अभी जा रहा है। अभी भी अगर कोई इससे ख़रीद सकता है तो वो भी प्रॉफिट में जा सकता है, डेली यानी इंट्राडे में इसमें ट्रेडिंग कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा कॉइन है। अभी हम इसके मतलब इसके ग्राफ पे जाते हैं। तो ग्राफ में ये देखें, इसने जो हाई लगाया है, जो मैंने ऊपर आपको बताया, इसका देखें 126 का, यहाँ पे 126 का इसने हाई लगाया और लो इसने लगाया है। अगर आप देखें तो लो ये तकरीबन $90 का, तो 90 और 126 का हाई लो के साथ ये रहा है। और इसका ट्रेडिंग व्यू अगर हम देखें आज का, तो ट्रेडिंग व्यू में भी हम देख सकते हैं कि इसकी कैंडल कौन सी बन रही है। कैंडल आप इसकी देख लें, कैंडल मसलसल अगर आप देखें तो ये मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। ये सारी कैंडल्स जो हैं ये डाउन ट्रेंड को ज़ाहिर करती हैं। और अभी हमारा जो रेड कैंडल जो इसकी है ये चल रही है 101 पे। तो ये काफ़ी डिप में आया हुआ है, इसको लोग ख़रीदेंगे डेफिनेटली और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर हम इसका मतलब 1 मंथ का या 1 वीक का चार्ट देखें, तो 1 वीक का मतलब कैंडल स्टिक इसकी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने हाई कितना ये गया है $260 तक ये हाई गया है और लो गया है 101 पे। ये मैंने एक वीक का इसका चार्ट आपको दिखा दिया है। अब हम चलते हैं एथेरियम और BTC की तरफ। लेट्स डिस्कस BTC। अब लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की पहली बात तो ये है कि जो इसकी डोमिनेंस है वो पहले से इंक्रीज़ हुई है डेफिनेटली। अभी कुछ न्यूज़ की वजह से अमेरिका के अंदर स्टॉक एक्सचेंज, गोल्ड मार्केट और दीगर दूसरी मार्केट जैसे ही स्टेबल होती हैं तो इसकी मार्केट नीचे चली जाती है। किसकी? क्रिप्टो करेंसी की। क्योंकि एक ही मार्केट नहीं चल रही, स्टॉक भी चल रही है, गोल्ड भी चल रही है। गोल्ड और अगर स्टॉक ऊपर जाएगा, उधर लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो उधर से निकाल के डेफिनेटली अमेरिकन उधर जाते हैं। तो अभी अमेरिका की न्यूज़ के साथ ये चीज़ें भी चल रही हैं, मतलब ये मार्केट नीचे आएगी। तो अब भी बिटकॉइन जो है वो हाई लगा के अपना बिल्कुल नीचे आ चुका है। और बिटकॉइन को हम अभी देखेंगे कि 1 मंथ तक इसने कितना 51,956 का इसने हाई लगाया है। और ये देख लें आप, ये हाई लगाया है और ये इसने लो लगाया है। तो इस वक्त अगर हम इसको देखें 34,349.25 और $51,956.33, तो ये सेंट के ऊपर
खड़ा है 51,956.33 मतलब यूएस डॉलर, और उसके बाद ये 1 मंथ का इसका चार्ट है। तो यहाँ पे इसका लो आपको दिखाई दे रहा है जो अभी चल रहा है, और ये इसका आपका ऑल टाइम इसका जो अभी मंथ में हाई है वो आपको दिखा रहा है। तो अगर हम अभी इसका चार्ट देखते हैं तो इसका ग्राफ अगर आप आपके सामने मैंने खोला प्राइस ग्राफ जो है इसका, तो यहाँ पे ये 1300 ये देखें इसको टच कर रहा है। जो इसकी यहाँ पे सपोर्ट है अगर आप देखें तो 34,000, ये 34 के जो है यहाँ से, और हाई इसका 39,000 यानी कि ए को टच कर रहा है। आप यहाँ से 7 डे का चार्ट भी देख सकते हैं, हम यहाँ से 1 मंथ का चार्ट भी देख सकते हैं। हम 52,000 की जो रेजिस्टेंस है, और नीचे जो यहाँ पे इसकी सपोर्ट है वो ब्रेक 36,000 की सपोर्ट इसने ब्रेक की है, और नीचे 34 के की तरफ ये 1 मंथ में रवां दवा रहा है, और 3 मंथ में ये कहाँ तक गया है हम ये भी देख सकते हैं, और 68,000 को इसने इसको क्रॉस किया है इस रेजिस्टेंस को, और नीचे सपोर्ट जो है 36 के, मतलब इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब मैं यानी ट्रेडिंग व्यू में चलता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में आपको मैं बताऊंगा कि इसकी मार्केट मज़ीद कितनी गिर सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारी आपको कैंडल्स नज़र आएंगी। रेड कैंडल आपको ज़्यादा, रेड कैंडल यहाँ से आपको रेड कैंडल ही नज़र आएंगी। ये भी रेड है, ये देखें ज़रा, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, और ये छोटी रेड कैंडल है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है। तो अभी ये जो कैंडल चल रही है इसकी, अब ये कहाँ तक जाती है, ये मुझे जहाँ से अगर मैं देखूँ तो अभी ये है 35,000 पे। तो ये मज़ीद मतलब नीचे भी जा सकती है, 34 से नीचे भी जा सकती है। आप अगर देखें तो नीचे जो उसकी कैंडल की जो विक है वो बहुत लंबी है। मैं यहाँ पे इसको पॉइंट भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी लंबी आपको लग रही है ये विक इसकी। तो मज़ीद प्राइस नीचे भी आ सकती है। मार्केट न्यूज़ के ऊपर है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है ये न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि न्यूज़ कैसी चल रही है। तो यहाँ पे अगर देखें ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, जब भी इस तरह का आपको कोई मतलब कैंडल स्टिक चार्ट में इस तरह की चीज़ नज़र आए तो आगे मार्केट जो है वो बेरिश होगी। ये 2 पॉइंट अगर आपको आए इस तरह की नज़र आए तो आगे हमेशा क्या चलता है, बेरिश। तो अभी भी हमारी यहाँ पे भी हमें नज़र आया तो आगे बेरिश स्टार्ट हुई है मार्केट। और ये देखें ये कहाँ तक गई है, यहाँ से 42,000 समथिंग थी, और यहाँ से ये नीचे गिर के 35 तक इसने उसको टच किया है। मतलब मैं इसकी बीटीसी की प्राइस और भी नीचे आती दिखाई दे रही है मुझे, और ये कैंडल के बाद एक और कैंडल बनेगी और मज़ीद प्राइस नीचे आएगी। हम यहाँ से इसका 1 मंथ का चार्ट दे सकते हैं, 1 मिनट का देख सकते हैं, 30 मिनट का देख सकते हैं, 1 आवर का देख सकते हैं, 1 डे का देख सकते हैं। तो ये सारे चार्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अभी प्राइस जो है 35,671 पे चल रही है, और मज़ीद जो है नीचे जा सकती है, यहाँ से नेक्स्ट कैंडल में नीचे जा सकती है। और इसी तरह बीटीसी है, बीटीसी जो है वो 35 से मतलब 39, 38, 40,000 की रेंज में अभी ये ट्रैवल करता रहेगा। इसी तरह प्राइस कभी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर नीचे इसकी प्राइस चलती रहेगी, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है और डिप का शिकार है मार्केट। तो ये है डिप बीटीसी का चार्ट। अभी हम देखते हैं अथीरियम को। लेट्स चेक अथीरियम। अथीरियम की क्या पोजीशन है वो भी हम चेक करते हैं। तो ये है हमारे सामने अथीरियम। अथीरियम इस वक्त है 2485 यानी डॉलर पे, और अगर इसका हम देखें 24 आवर में 2851 का इसने हाई लगाया है, 2330 का इसने लो लगाया है। तो अभी ये भी डाउन ट्रेंड का शिकार है। मतलब अगर आप मसलसल यहाँ से देखें इसका ट्रेंड जो है वो हमारा ऐसे ही चल रहा है।
तो ये चीज़ें किसको, डाउन ट्रेंड को ही ज़ाहिर करती हैं। मतलब ये प्राइस जो है ऐसे ही इसकी फ्लक्चुएट कर रही है। तो अभी ये यहाँ पे है, खड़ा है। हम इसको मज़ीद इसका मतलब इसको चेक करते हैं ट्रेडिंग व्यू से। तो ट्रेडिंग व्यू में इसका देखें तो ये कोई इसकी सिचुएशन जो है बीटीसी से मुख्तलिफ नहीं है, ये भी डाउन ट्रेंड का ही हमें शिकार दिखाई देता है। तो ये अभी 2479.71 पे खड़ा है और इसकी जो विक है वो भी काफ़ी बड़ी नीचे बनी हुई है। तो डेफिनेटली इसकी प्राइस भी ऐसे ही ट्रैवल करती रहेगी। ये मज़ीद 2300 से भी नीचे आ सकता है और जिन्होंने इसको बाय करना है ये मज़ीद इसको 2300 से नीचे इसको बाय कर सकते हैं। तो होप you got a lot of knowledge from this short video. Stay blessed and have a nice time. If you've learned anything, kindly share in the comment below and I will answer you. Stay blessed and have